अमामी डिजिटल के साथ दिलशाद कॉलोनी में इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो आज शराब का ठेका जो पीछे खुलने जा रहा है उसका विरोध करने आए हैं। हालांकि निगम पार्षद इंदिरा झा जी ने यहाँ पर सपोर्ट किया है इन लोगों के इस विरोध प्रदर्शन को और भाजपा लगातार शराब नीति दिल्ली सरकार के द्वारा आई है उसका विरोध करती रही है, वो चाहे चक्का जाम के द्वारा किया गया हो या और अन्य किसी भी तरह से भाजपा के द्वारा दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई हो। मैम आज जनता के बीच में उतरी है, क्या है आज विरोध प्रदर्शन का कारण? दिलशाद कॉलोनी में C4 में शराब का ठेका खोलने जा रहा है, उसका पुरजोर विरोध कर रही हूँ। ये आप देख रहे हैं ठेका 28E में दिलशाद कॉलोनी में खुल रहा है और सामने जो देख रहे हैं ये मोहनी जिनवाल का ये कॉलोनी है, जैन कॉलोनी, लेकिन खुल रहा है मेरे वार्ड में। ये मेरा C4 मेरा ये कॉलोनी है, इसीलिए मैं पुरजोर इसका विरोध कर रही हूँ। यानी ये जो सड़क जिस पे हम खड़े हैं ये बॉर्डर है, ये उधर का वार्ड है और ये दिलशाद कॉलोनी का वार्ड है। इस साइड आगे आप सामने जो देख रहे हैं जैन मोहल्ला, अच्छा जैन मंदिर कॉलोनी है। जैन मंदिर कॉलोनी मोहनी जिनवाल जी के उसमें आता है, 34E है और ये दिलशाद कॉलोनी 28E है। ये दिलशाद कॉलोनी मेरे अंदर आता है। तो मेरे कॉलोनी में शराब की दुकानें खुल रही है, इसीलिए मैं पुरजो विरोध कर रही हूँ कि किसी भी हालत में किसी भी हद तक मैं जा सकती हूँ, लेकिन शराब का ठेका नहीं खोलने दूंगी। क्योंकि मैंने देखा है केजरीवाल जी बड़े बड़े वादे करते हैं। जो मैंने चुनाव के टाइम में 500 स्कूलें मैं खोलूँगा, एक भी स्कूल नहीं खुली। कोई भी हमारी बहनें भाई बता दे एक भी सरकारी स्कूल केजरीवाल ने खोला था। उन्होंने कहा बड़े बड़े अस्पताल मैं खोलूँगा, एक भी अस्पताल नहीं खोल पाए। कोरोना की स्थिति में सेकेंड वेव में आप लोगों को सबको जानकारी है, जिन्होंने बेड भी नहीं दिया था, ऑक्सीजन गैस भी नहीं इनका हुआ। यदि अमित शाह जी नहीं आगे आते तो सारे जनता, दिल्ली के जनता खत्म हो जाते, महामारी में मर जाते। लेकिन मैं धन्यवाद दे रही हूँ अपने अमित शाह जी को, माननीय अमित शाह जी को, जो उन्होंने एक्टिव होकर दिल्ली के जनता के लिए काम किया। भाई जनता के वोट से हम जीत के आए हैं तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, इनके सुख में हमारा सुख है, इनके दुख में हमारा दुख है। मैंने बहुत नज़दीक से कविता जी मैंने देखा है, एक एक परिवार में पति का मौत शराब के पीने से, बेटे का मौत, जमाई का मौत, देवर का मौत। बहनें सब इतना परेशान हो जाती है, आज खाने के 2 वक्त खाने के लिए उनके घर में कोई आदमी ही नहीं। सही बात है, कोई आदमी ही नहीं जो रोजगार करे। ये बहनें सब घर घर जाके काम करती है, जितनी आप देख रहे हैं हमारी बहनें सब घर घर जाके काम करती है। उनके पैसे से उनके पति शराब पियेंगे। आप बताइए 200, 400, 500 रुपये कमा के लेके आएंगे और शराब में लुटा देंगे तो हमारे बच्चे की, ये जो आप देख रहे हैं बच्चे, इनकी पढ़ाई कैसे होगी? ये खाएंगे क्या? ये इनका उम्र है अभी दूध पीने के लिए, इनका उम्र है फल खाने के लिए, लेकिन इनके पापा पैसे सारे शराब में पी जाएंगे तो ये बच्चे क्या खाएंगे? इंदिरा जी, क्या ये कमर्शियल एरिया है या ये रेजिडेंशियल है? रेसिडेंशियल है। अच्छा। ये कमर्शियल एरिया नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ किसी भी हालत में नहीं खोलने। ये देखिए पौष इलाका है, यहाँ जो हमारी बहनें सब रहती है वो परेशान हो रही है। ये कह रही है हम कैसे रहें, क्योंकि शराब पी के सब उल्टा पुल्टा काम में करते रहते हैं, क्योंकि वो अपने होश में रहते नहीं है। तो किस तरह से इन लोगों का जो पौष नागरिक रह रहे हैं वो कैसे रहेंगे? उनके बहू बेटी बच्चे कैसे रहेंगे? तो मैं आपके माध्यम से केजरीवाल को कहना चाहती हूँ, युवा को रोजगार दे, ना कि नशा में धकेले। ये युवा को शराबियों बनाना चाहते हैं, शराब खाना बनाए। आपको पता है पिंक ठेके खोल रहे हैं महिलाओं के लिए। अब बताइए, सबको पता है महिला जननी होती है, महिलाएं जितने हैं वो मतलब जन्म देते हैं बच्चे को। यदि हम शराब पीना शुरू करेंगे तो हमारा बच्चा कैसा होगा? कैसा होगा करीमी भाई हमारा बच्चा? यदि हम माताएं बहनें बेटियां हमारे शराब पीना शुरू कर देगी वो बच्चा कैसे होगा? हमें बच्चे को अच्छे संस्कार में पालना है, क्योंकि राष्ट्र की धरोहर है। हमारे जितने बच्चे हैं राष्ट्र की धरोहर है। हम विश्वगुरु, मोदी जी का सपना है, विश्वगुरु कैसे बनाएंगे? ये युवा को हम नशे में धकेल कर विश्वगुरु बनेगा? केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए, जो युवा को रोजगार न देकर शराब की तरफ धकेल रहे हैं। रोजगार दो बच्चे को, उनकी भविष्य बनाओ,
शराब की तरफ क्यों धकेल रहे हो? इनके लिए पढ़ाई की इंतजाम करो, उसमें कंसेशन दो, दवाई में कंसेशन दो, अस्पताल में अच्छे से इलाज करवाओ। और बच्चे को क्यों नशा में धकेल रहे हो? महिलाओं को क्यों नशा में धकेल रहे हो? हमारी बहनें आप ज़्यादातर देखेंगे विधवा बेवा है, इनके घर में आर्थिक स्थिति इतनी खराब है मत पूछिए, क्योंकि मैं नज़दीक से इन बहनों को मैंने देखा है। जी बेचारी सब घर घर में जाती है, काम करती है, उन लोगों की छोटी छोटी गहने जो है इनके पति रहने नहीं देते हैं, जो ला वो बेच के मैं शराब पीऊँगा। तो मैं किसी भी हालत में किसी भी हद जा सकती हूँ, लेकिन शराब का ठेका मैं नहीं खोलूँगी। इन महिलाओं का घर बसाने के लिए आप कहाँ तक संघर्ष करेंगी मैम अपने सदन में, निगम में? मैं जब मुझे पता चला यहाँ ठेका खुल रहा है, उसी टाइम मैंने कमिश्नर से और डीसी से मैंने बात किया है कि किसी भी हालत में ये शराब का ठेका नहीं खुलेगा। मुझे कमिश्नर ने आश्वासन दिया और डीसी ने भी आश्वासन दिया, जो मैडम किसी भी हालत में हम नहीं खोलने देंगे शराब का ठेका। किसी भी, मैं कह रही हूँ किसी भी हद तक मैं जा सकती हूँ, भूख हड़ताल पे मैं बैठ सकती हूँ, धरने पे बैठ सकती हूँ, लेकिन किसी भी हालत में मैं खोलने नहीं दूँगी। ये तो बहनों का प्यार है, समझे न, क्योंकि ये मोहनी जिनबाल का है, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा वार्ड है, लेकिन इन बहनों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि सटा हुआ वार्ड है। कोई काम होता है तो मेरे पास बहनें आती है, मुझसे मदद लेती है, मैं मदद करती हूँ, चाहे आधार कार्ड हो या राशन की किट देना हो, कोरोना काल में जो भी मुझसे हेल्प होता है। इन बहनों को यदि स्कूल में एडमिशन के लिए आती है तो मैं स्कूल में एडमिशन भी करवाती हूँ। मैं भेदभाव कोई नहीं करती हूँ जी ये दूसरे वार्ड की है, क्योंकि हमारे नागरिक है, हमारे नागरिक है। नई सीमापुरी और दिलशाद कॉलोनी बिल्कुल सटा हुआ है, ये जैन मंदिर बिल्कुल हमारे सटे हुए वार्ड में है। मैं भेदभाव नहीं करती हूँ, मैं किसी भी पार्टी का हो, मैं सबका काम करती हूँ। भी यहाँ खड़े और मैडम ने कहा चाहे अनशन करना पड़े या किसी भी हद तक संघर्ष करना पड़े, ये जो घर हैं जो बिगड़ने जा रहे हैं जिस हालात में, ये उसे बसाने के लिए शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे। हम लोग भी मैडम का साथ देंगे। मेरा यही सवाल है, क्या आप स्थानीय निवासी हैं? हाँ, मेरा इसी से ऊपर जस्ट फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहती हूँ। इसी बिल्डिंग में ऊपर? जी हाँ, इसी फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शराब का ठेका खुल रहा है। तो हमारा इंदिरा जी का सपोर्ट कैसे मिल पाया, कैसे गए आप इनसे संपर्क? मैंने सबसे पहली एप्लीकेशन अपनी काउंसलर को ही दी और इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया तो मेरा हिम्मत बंधी। फिर मैंने आगे सबको दिया, डिप्टी कमिश्नर साहब को, कमिश्नर एक्साइज को और SHO साहब को, DCP साहब को, मैंने सबको इनके बाद दिया और हमने अपने MLA साहब को भी एप्लीकेशन दी हुई है। सपोर्ट मिल, अभी तक कोई आश्वासन तो दिया था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हो पूरी कार्रवाई हुई है। मैंने एक बार मैडम को फोन किया था और मैडम अपने टाइम से पहले ही आ गई। जी, तो इनका सपोर्ट मिल रहा है। सर आप भी यहीं रहते हैं? जी, मैं यही कि यहाँ पर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ हमने अपने आप को महसूस किया कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जाकर के इस ठेके को बंद करवाएं। तो हमारे साथ ये देखिए, हमारे साथ पब्लिक है यहाँ पर और हम लोग इसको बंद कराने के लिए आए हैं। शासन से हैं जी, जनप्रतिनिधि हैं, इनकी आवाज़ वहाँ तक जाएगी जहाँ तक आप लोग नहीं कर पाएंगे, इनकी कलम चलेगी। जी बिल्कुल, इसीलिए हमने इनको बुलाया है। इनको बुलाने का मकसद किसी पार्टी से नहीं है, बल्कि इनको बुलाने का मकसद है क्योंकि ये मौजूदा इस वक्त की पार्षदा हैं, इसलिए इनको बुलाया गया है। तो लगता है कि काम रुक जाएगा ये जो शराब का ठेका? बिल्कुल, क्योंकि अगर ये नहीं रोकते तो इनकी जिम्मेदारी है, इनसे भी सवाल बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है। देखिए आपके सामने खड़ी हैं और ये इन्होंने खुद कहा है कि मैंने DC साहब को बोला हुआ है कि इसको बंद कराया जाएगा, तो ये बंद करा के मानेंगी। इनके साथ जो स्नैचिंग होगी, इनकी बहू बेटियों के साथ जो परेशानियां होंगी, हाँ, जो क्राइम बढ़ेगा, उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए आइए, कुछ स्थानीय निवासी आप यहाँ पे देखेंगे, इन सबसे बात करेंगे। सर क्या कहना है जो जिस तरह से इंदिरा जी यहाँ पर आई हैं और सपोर्ट दे रही है जनता को? इन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ ठेका हम नहीं खुलने देंगे, जैसे कि ये हमारे बहुत सपोर्ट कर रही हैं। जद बराबर में हमारा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, C4 में ठेका खुल रहा है और C5 में इंस्टीट्यूट है। बच्चों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा अगर बराबर में ही शराब का ठेका खुल जाएगा। माहौल बदल जाएगा, बहुत ज़्यादा माहौल बदल जाएगा। एक तरफ एजुकेशन हो रही है और एक तरफ शराब बिक रही है, तो बच्चे कैसे पढ़ने आएंगे जहाँ नाबालिग बच्चियाँ भी पढ़ने आती हैं। ठेका बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना, हाँ बंद होना चाहिए। इंदिरा जी के साथ खड़ी हैं? बिल्कुल बिल्कुल खड़े हैं। आपको लगता है बंद होना चाहिए? हमारा पूरा मोहल्ला खड़ा हुआ है, हमारा सारे लोग खड़े हुए हैं। हाँ जी, बंद होना चाहिए शराब का ठेका। हाँ जी, हाँ बिल्कुल दिक्कत होगी, खाने की, पीने की, बच्चों को परेशानी होगी, बिल्कुल बढ़ेगा। बेटी भी निकल नहीं सकती जी। क्या आपको लगता है बंद होना चाहिए? जी, बंद होना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको बंद होना चाहिए?
बहुत सारा इंसान शराब पीता है, फिर एक्सीडेंट होता है, उनके घर पे फिर बहुत मुसीबत होता है, खाने की दिक्कत होता है, बहुत कुछ होता है। शराब बंद हो। क्या शराब के ठेके का आप विरोध करती हैं? हाँ, हम पूरा विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रोड है ये दोनों कॉलोनी का है और इस रोड पर हर किसी का काम होता है। बहन बेटी की शादी होती है, फंक्शन होते हैं, किसी की मृत्यु होती है तो भी काम होता है। तो इस करके वो काम बिल्कुल रुक जाएंगे जी, ठीक है। और बहन बेटी जो शाम के टाइम थोड़ा सा घूम लेती वो भी नहीं हो पाएगा, नंगे लोग यहाँ पड़े रहेंगे पीकर। तो हम तो बिल्कुल सामने जस्ट रहते हैं पार्क के पास। तो ये हम तो नहीं चाहते कि ये यहाँ पर बिल्कुल भी खुले ठेका या कोई भी कुछ बात बताइए। ये इंदिरा झा जी जो है वो निगम पार्षद इस क्षेत्र की है। हाँ। आप उस क्षेत्र के निवासी हैं, फिर भी आप इन्हीं के पास क्यों? नहीं, फिर भी क्या, देखो पार्टी ये भी यहाँ पर ये जो सड़क है ना दोनों की है, तो हम तो इनके पास भी जाएंगे, हम उनके पास भी जाएंगे। हमको तो दोनों का सपोर्ट चाहिए, तो हमें दोनों से सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें इनसे सपोर्ट मिल रहा है, पूरा सपोर्ट। आप क्या कहेंगी? आप विरोध प्रदर्शन में आई हैं? आप विरोध प्रदर्शन में आए हैं। हमारे यहाँ ये दारू का ठेका जो खुला है, ये खुलना नहीं चाहिए। दारू का ठेका हमारे यहाँ शादी ब्याह बाल बच्चों का कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम होता है सब यहीं होता है, इसी रोड पर होता है। यहीं से हम मार्केट जाते हैं। हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी, सुरक्षित एकदम नहीं रहेंगी हमारी बहन बेटी यहाँ, क्योंकि छोटा मोटा जो भी हमारा कार्यक्रम होता है सब हमारा यही होता है। यही इतनी सी हमारा रोड है, यही जगह है। हम कहाँ जाएंगे करने? यही दारू का ठेका खुल जाएगा, हम कहाँ कर पाएंगे? आप क्या कहती हैं इस बारे में? जी, हम भी शराब का ठेका खुल रहा है, बंद होना चाहिए। जी हाँ, हम इस पे सहमत हैं। बंद होना चाहिए जी हाँ। जैसे कि इंदिरा जी ने कहा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं जी सब पे जाना पड़ेगा, हम तैयार हैं साथ देने। हाँ, पूरी तरह से हम साथ में हैं इनके। ये हमारे साथ, हम इनके साथ हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगी माता जी? हमारा कहना ये है कि यहाँ पे देखो सामने मंदिर है, इधर मंदिर और इधर मंदिर है। कॉलोनी में यहाँ बहन बेटी चलती है तो दूर दारू पी के आते हैं, छेड़ होती। अगर यहाँ पिएंगे तो बहन बेटे निकलना मुश्किल हो जाएगा, इतनी परेशानी हो तो ये नहीं खुले। अगर बंद हो जाए तो अच्छी बात है। तो इन्होंने, आप क्या कहेंगी बेटा? आप क्या कहेंगी? मैम हमारी ये जो कॉलोनी है इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको एजुकेशन नहीं मिल सकती। यहाँ पे ठेका खोला जा रहा है, इससे अच्छा होगा यहाँ पे ट्यूशन खोला जाए मुफ्त बच्चों की मुफ्त पढ़ाई के लिए, या कोई भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चे कुछ सीख सके। ये शराब से हमारी कॉलोनी बर्बाद होगी और कुछ नहीं होगा। तो इस तरह के ठेके बंद होने चाहिए। हाँ जी, बंद होने चाहिए। इंदिरा झा जी जो सपोर्ट कर रही है उसके लिए मैडम क्या कहेंगे आप? हम भी उनका सपोर्ट करेंगे। अगर वो हमारे साथ खड़ी है तो हमें भी उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो वो अकेले कुछ नहीं कर सकती और ना हम अकेले कुछ कर सकते। इसीलिए हम सभी से ये कहेंगे कि ये जो शराब का ठेका खुल रहा है इसे बंद करने में हमारी सहायता करें। बिल्कुल अच्छी बात है। आप क्या कहेंगी मैडम? जी मैम, मेरा नाम तबस्सुम है और मैं भी यहीं जैन मंदिर में रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हाँ, शराब का ठेका नहीं खुले, क्योंकि आज बहुत भाई हमारे ऐसे ख़राब हो चुके हैं कि उनके घरों में शायद भी 2 वक्त की रोटी भी उनको नहीं मिलती हो। तो मैं ये चाहती हूँ कल को हमारे बच्चे भी, जो सभी के बच्चे मतलब उनको खाने को भी नहीं मिले। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये काम ठेका ना खोल करके यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ खोली जाए। लगता है दिल्ली सरकार ने गलत फैसला ले लिया? जी बिल्कुल गलत लगता है जी। तो इंदिरा झा जी के साथ में है, यहाँ पर भी ठेका नहीं खुलने देंगे? जी बिल्कुल साथ में है, जहाँ तक कि हमसे हो पाएगा हम बिल्कुल रात और दिन उनके साथ हैं। किनके साथ? इंदिरा जी के। इंदिरा जी के साथ है। आप क्या कहेंगी? जी मैम, ठीक ही बात है, ठेका नहीं खोलना चाहिए। यहाँ बसोबास इलाका है, फिर ऐसे ही दूर दूर से पी का यहाँ ड्रामा होता है। जब यहाँ सब पीने वाले हो जाएंगे फिर तो जीना ही हराम हो जाएंगे। हम लोग का तो ऐसे हराम हो रही है और भी हराम हो जाएंगे। फिर यहाँ पर लोगों ने आवाज उठाई है और इंदिरा जी ने साफ कहा कि मैं यहाँ पर शराब का ठेका नहीं खुलने दूंगी। जहाँ तक इंदिरा जी की बात है, इन्होंने एमसीडी की, क्योंकि सामुदायिक सेवा की जो है वो चेयरपर्सन भी है और दिलशाद कॉलोनी के निगम पार्षद हैं, तो उनके जो क्षेत्र में ये ठेका खुलने जा रहा है उसके लिए इन्होंने पुरजोर आवाज उठाई है। नजदीक से कर्मी साहब इन बहनों को देखा है। इन बहनों को मैंने देखा है, एक एक परिवार में पति का मौत, बेटे का मौत, जमाई का मौत मैंने देखा है एक एक परिवार में। हमारी बहनें बिलख रही है, बच्चे किसी तरह से पल रहे हैं। बच्चे को जहाँ दूध की जरूरत है वो दूध नहीं मिल रही है। पढ़ाई की जरूरत है तो स्कूल में बच्चे पैसे की वजह से जा नहीं पा रहे हैं।
हमारे गरीब तबके के लोग हैं। के पति 200-400 रुपए कमाते हैं, उसमें से 200 रुपए शराब की में पी जाते हैं और हमारे बहनों को मारपीट भी करते हैं। कई बार मैंने देखा है, सुना भी है, जो बहनें की गहने जो छोटी छोटी मेहनत की कमाई का घर नहीं है, बहनें सब काम करती है, चौका बर्तन करती है, दूसरी बर्तनें साफ करती है। छोटी छोटी मैं देखती हूँ जो सोने की गहने। बच्चे को अभी स्कूल की जरूरत है, युवा को नौकरी की जरूरत है, लेकिन दिल्ली सरकार केजरीवाल सब नशे की ओर धकेल रहा है युवा जनरेशन को, किसी को रोजगार नहीं दे रहा है और शराब उनको पिला रहा है। मैं आश्वासन देती हूँ कि किसी भी हालत में शराब का ठेका मैं खोलने नहीं दूंगी। आप लोग का साथ चाहिए। मैंने जब पता लगा कि दुकान खुल रही है, मैंने एनसीसी में डीसी को मैंने बोल दिया कि किसी भी हालत में शराब का ठेका नहीं खुलनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बहन जी, मैडम जी, ये किसी भी हालत में हम खोलने नहीं देंगे, लेकिन आप लोगों का पुरजोर साथ चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन होता है। आप सबके बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप सब हमारे साथ देंगे। मैं आपके साथ हूँ, किसी भी तरीके से मैं नहीं चाहती हूँ ये जैन मंदिर के नाम से फेमस है। वैसे भी कहा गया है कि मंदिर के सामने ठेका नहीं खुलेगा, स्कूल के सामने ठेका नहीं खुलेगा, तो मंदिर के सामने कैसे ठेका खुल रहा है? किसी भी हालत में मैं खुलने नहीं दूंगी ठेका, ये आप लोगों के सामने मैं वादा करती हूँ। केजरीवाल जी को चाहिए युवा को रोजगार देने के लिए, रोजगार, महिलाओं के लिए रोजगार दे, लेकिन ये शराब नशे की ओर, युवा को नशे की ओर धकेले हैं। जिस तरह से कई बहनें विधवा हो गई है, कई घर में बेटी को भाई नहीं है शराब की वजह से, तो आप लोग चिंता मत कीजिए। आप लोगों की जितना से जितना होगा मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, लेकिन शराब के ठेका नहीं खोलेगी। शराब की ठेका, शराब की ठेका।